धर्म की नगरी मथुरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा और साफ संदेश दे गए हैं। बोले, राम आए हैं, कृष्ण भी आएंगे। मथुरा में सीएम पद की शपथ लेने के बाद वह 39वीं बार मथुरा आए हैं और यहां उन्होंने भाषण प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने विपक्ष को निशाने पर रखकर सरकार की योजनाएं उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने जिस विकसित भारत की संकल्पना को लोगों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और उसे विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा का होना बहुत जरूरी है। सरकार के पास जो संभावना होगी उसी में विकास कराया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मथुरा वृंदावन की भूमि है, कल की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, उन्होंने 16 कलाओं के साथ अपना अवतार लिया है। कल का सम्मान करने के लिए इससे अच्छी भूमि और कोई नहीं हो सकती। इसलिए भारत की सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित अभिनेत्री हेमा मालिनी को भाजपा ने यहाँ से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा। हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया है। सरकार का काम है लाइन अप करना और उस पर फंड उपलब्ध कराना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। अब ब्रजभूमि पे हम पूरा पैसा देने जा रहे हैं। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहां की जितने भी होंगे इन सबको भी हम यहां की भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। या यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, या यहां के कुंडों के बारे में, या यहां पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले 2 रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए। और यहां का संदेश देखो, अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है। अब मथुरा जो इंतजार कर रहा था, मथुरा वृंदावन के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा। भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता लगेगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को देशवासियों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा भी आवश्यक है। हमारे पास जो संभावना होगी हम उसी में विकास कराएंगे, जो संभावना होगी उसमें हम विकास कराएंगे। जो क्षेत्र हमारे लिए सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा, उसमें हम कार्य करेंगे। हमारे पास सबसे अच्छा है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, हम उसको विकसित करेंगे। यमुना मैया में इसकी शुद्धि के साथ साथ जो कुछ भी अन्य कार्य करने होंगे हम लोग करेंगे। यमुना मैया की तो साक्षात कृपा हम पर बरसती है। आपने पिछली बार वैष्णो कुंभ को देखा होगा, कितना शानदार तरीके से हुआ था। कुंभ का आयोजन से लेकर के कार्यक्रम के समारोह तक, पूर्णाहुति तक कोई विघ्न बाधा नहीं। और जैसे कुंभ की पूर्णाहुति होती है उसके बाद पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी की चपेट में कैसे देश आया था, उस समय कितना और लग रहा था हम लोग। आप सोचो अगर यहां पे कुंभ के दौरान होता क्या स्थिति होती। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यमुना मैया की कृपा थी, राधे रानी की कृपा थी, कृष्ण कन्हैया की कृपा थी कि ये सारे कार्यक्रम हमारे सकुशल संपन्न हुए और हम इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाए। और
और इसीलिए यहाँ के विकास के लिए कहा जाता है कि जितना कुछ कर लें वह कम होगा। और यहाँ की पहचान को इसलिए हमने कभी रंगोत्सव के पदाधिकारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं सब लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं सबका नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं उन सबको बहुत आदर करती हूँ। आई रेस्पेक्ट यू ऑल एंड देन आई एम सो हैप्पी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे लिए। और देवतुल्य कार्य करता हो, आप लोग दिन भर बहुत मेहनत करते हैं आप सब। और यहाँ के संत जनों, ये पूरा मथुरा वृंदावन ये साधु संतों का देश है। और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे ब्रजवासियों, आप सबको प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। मुझे तीसरी बार नामांकन करने का अवसर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। इस अवसर को मैं बहुत ही गर्व से मानती हूँ कि मुझे ये प्रदान हुआ है और ब्रजवासियों के बीच में रहकर वापस सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और तीसरी बार मुझे आपके साथ रहने का अवसर मिला है। अभी मैं नामांकन कर ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुत सालों से, पिछले कई सालों से, शुरू से मैं बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, जो आज बहुत ही बड़ी पार्टी है देश में। ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ना मेरा बहुत ही गर्व का महसूस करती हूँ। इस सफलता के पीछे कई पीढ़ी, 4 पीढ़ियां थक गई हैं। उनका तप और परिश्रम की वजह से उसका फल आज हम सब कार्यकर्ता उसको महसूस कर रहे हैं। उन सब महान आत्माओं को मैं नमन करती हूँ। और अभी 2 दिन के बाद ही 6 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 2024 के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने हमें 400 का लक्ष्य दिया है। ये लक्ष्य जरूर पूरा होगा। कारण है हमारी नीति, नैति और नेतृत्व। बीजेपी विचारधारा वाला पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के रणनीति के तहत 2019 में धारा 370 का पूरा खत्म किया और उसे पूरा भी किया है। और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रतिज्ञा ली थी हमारे प्रधानमंत्री ने और उसे पूरा करके भी दिखाया है। हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है और आप देख सकते हैं देश विदेश से